Poco M5 4G top 10 features and best फीचर्स ऑफ पोको M5 4G। तो वैसे ये जो स्मार्टफोन है पोको की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पोको M5 4G। और आज मैं स्पेशली इस पोको के M5 4G वाले स्मार्टफोन का एक टॉप 10 फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि अगर आप स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हो या परचेस करने आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, लेकिन ऐसे में आपको इसके यूज़ में आने वाले टॉप 10 और बेस्ट फीचर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टॉप 10 फीचर्स बताऊंगा स्पेशली फॉर दिस पोको M5 4G। वैसे तो स्मार्टफोन्स में कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन ऐसे कुछ 10 से 12 फीचर है जो आपको डेली बेसिस में काम पे आएंगे। तो ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है, इसके रिलेटेड और पार्ट 2 भी कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको और डिफरेंट टाइप के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल इस पार्ट में मैं आपको इसके यूज़ में आने वाले फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आएंगे इस पोको M5 4G को यूज़ करते वक्त। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसपे मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाकर आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका वीडियो के डाउन साइड में है। सो अब डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ दिस पोको M5 4G, यानी कि टॉप 10 फीचर्स में से जो फर्स्ट फीचर है वो है नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप अपने पोको M5 4G को ऐसे ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट का, जिसका यूज़ करके आप अपने यहाँ पर आपको डाउन साइड पर जैसे आप इसको स्क्रोल करते हो तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन बार मिल जाते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट फीचर्स है जिसका यूज़ करके आप इजिली शॉर्टकट तरीके से कोई भी फीचर को आप यूज़ कर सकते हो पोको M5 4G में। तो यहाँ पर लेकिन ऐसे कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके लिए डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आते, राइट। तो उन फीचर को आप हटा सकते हो और उस फीचर को आप टॉप में लेके आ सकते हो जो आपको डेली बेसिस में काम पाएंगे। यानी कि आप जो शॉर्ट वाले फीचर्स हैं उनको आप टॉप में रख सकते हो, जो आपको यूज़ में आते हो, जो आपके काम पे नहीं है उसे आप डाउन साइड पे शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाए नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट का। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेंसिल का एक आइकन दिख रहा है, जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ईजिली उन कोई भी फीचर है कि जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर जो ये रीडिंग बोर्ड वाला ऑप्शन है ये मुझे डेली बेसिस पे काम पे आता है। जब भी मैं कुछ रीडिंग करता हूँ तो इसको मैं इस पर टैप करके इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दूंगा ताकि इसको मैं डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकूँ। उसके बाद ब्लूटूथ जो है आज के डेट में ब्लूटूथ का इतना यूज़ नहीं होता, तो मैं ये मेरे यूज़ में भी नहीं आता, तो इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पर डाउन साइड में ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से जो आपके काम की चीज़ें उसको आप इस तरीके से टॉप में शिफ्ट कर सकते हो, और जो आपके काम की चीज़ें नहीं है उसे आप इस तरीके से पकड़ के डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप जो आपके लिए यूज़ में आते हैं उन्हें आप टॉप पे रख सकते हो। तो ये फीचर इसके लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको डन के ऑप्शन पर टैप करना है, तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा, आपको डेली बेसिस में काम पे आ सकता है। सो पोको M5 4G का जो सेकंड टॉप एंड बेस्ट फीचर है टॉप 10 फीचर्स में से वो है विजेट सेटिंग। तो यहाँ पर विजेट सेटिंग ये बेसिकली कोई नया फीचर नहीं है, ये सारे स्मार्टफोन्स के लिए, लेकिन ये उन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा जो एक तरीके से अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करना, उनके लुक को चेंज करना, उनके लेआउट को चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है विजेट सेटिंग का। उसे अप्लाई करने के लिए आपको एम्प्टी बार पर इस तरीके से टैप करके रखना है, और जैसे आप टैप करोगे आपको डाउन साइड में एक विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली इसका हिडन सेटिंग है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। इस पर टैप करके आप इजीली जो भी आपके वॉलपेपर से जिन्हें आप सेट करना चाहते हो, थीम या कुछ भी हो गया, उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको थीम नहीं सेट करना तो आप अपने पर्सनल फोटो को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो गैलरी में से जाके। ये मतलब एक तरीके से शॉर्टकट तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का एक आइकन मिलता है। यहाँ पर जैसे आप सेटिंग के आइकन पर टैप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैं इस पर जाऊँगा इस पर, तो उसके बाद आप इसको लेआउट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ 5x5, या इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑन करूँ या इसको ऑफ करूँ, तो यहाँ पर जो आपके नोटिफिकेशंस बार दिखते हैं ये इजीली यहाँ से के जो लेआउट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे 5 थे और अब यहाँ पे 4 है। तो इसी तरीके से आप इनके लेआउट्स को यहाँ पर टैप करके और डिफरेंट तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे जाके इनके आइकन साइज जो होते हैं उनको आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो, यानी कि इनको आप बढ़ा सकते हो, और अगर आपको छोटे करना तो आप इनको यहाँ से छोटे भी कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे, जैसे कि मैंने इसको बढ़ाया है, बैक जाऊँगा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो आइकन्स है ये पूरे के पूरे आइकन्स यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक विजेट सेटिंग है। उसके बाद आपको मिडल में एक और ऑप्शन मिलता है विजेट्स का। जैसा आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने पोको M5 4G को मॉडिफाई कर सकते हो, इसके लुक्स को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, डेली बेसिस पे काम पे आएगा। सो
पोको M5 4G का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो टॉप 3 यानी कि सबसे बेस्ट जो फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। एक तरीके से जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आप अपना वीडियो क्रिएट करने की, अगर आप हाउ टू के रिलेटेड कोई टॉपिक कवर करते हो या किसी भी, तो ऐसे में आप अपने मोबाइल को ही मोबाइल में कि जो भी आप मूवमेंट करते हो उसे आप कैप्चर करना चाहते हो, तो ऐसे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब उसके बाद अगर मैं स्क्रीन पे कुछ भी एक्टिविटी करूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, यानी कि वीडियो कॉल पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप किसकी वीडियो कॉल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, चाहे वो व्हाट्सअप की वीडियो कॉल हो या नॉर्मल सी वीडियो कॉल हो, तो उसे भी आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आपको सेव करने के लिए इस पर टैप कर देना है और ऑटोमेटिकली जो आपका वीडियो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको प्ले करना है तो प्ले के ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ पर जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो गया। यू कैन सी अब ये वीडियो है जो यहाँ पे प्ले हो रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइमर चालू है। ये बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर ये भी एक तरीके से रोज में काम आएगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सो पोको M5 4G का जो फोर्थ बेस्ट फीचर है वो है फ्लोटिंग एप्लीकेशन। तो इस पोको M5 4G में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्लोटिंग एप्लीकेशन। ये बेसिकली एक न्यू फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को एक तरीके से मल्टीटास्किंग बेसिस पे काम पे आता है कि आप एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। जो आपको नहीं चाहिए उसे आप फ्लोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केसेस में उसका आइकन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे प्ले स्टोर में ओपन करूँ, ओके, तो प्ले स्टोर मैंने ओपन किया और उसके बाद प्ले स्टोर के साथ साथ मैं इसको बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना चाहता हूँ। तो ये प्ले स्टोर में ओपन किया, उसके बाद मैं इसको इस पर फ्लोटिंग एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन बार में जाऊँगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लोटिंग एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर टैप करूँगा इस फ्लोटिंग एप्लीकेशन पे, तो जो मेरा गूगल प्ले स्टोर है वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यू कैन सी राइट हियर। अब उसके अलावा मैं साइड में से एक और एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। बैकग्राउंड पे जो गूगल प्ले स्टोर है वो तो चालू रहेगा ही, उसके अलावा यहाँ पर मैं और भी अदर काम यहाँ पर कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर कुछ भी अगर मुझे चाहिए तो उसको मैं इसके साइज़ को यहाँ पे बड़ा भी कर सकता हूँ इस पर टैप करके। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें मल्टीटास्किंग बेसिस पर इसका यूज़ कर सकता हूँ। छोटा करना है तो फिर से आपको छोटा कर देना, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली फ्लोटिंग एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं आपके लिए आस में आता है। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल के प्रोसेस पे स्नैपचैट यहाँ पर ओपन करूँ और मुझे इस पर फ्लोटिंग एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, तो मैं इस पर जाऊँगा और उसके बाद फ्लोटिंग एप्लीकेशन पे टैप कर दूँगा तो स्नैपचैट यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में चालू रहेगा। उसके अलावा मैं अदर काम भी यहाँ पे कर सकता हूँ। बेसिकली ये मल्टीटास्किंग वाला काम है जो आप एक ही मोबाइल में मल्टीपल एप्लीकेशन को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फ्लोटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो ये भी आपको काम आएगा। इस पोको M5 4G का जो फिफ्थ फीचर है वो है रिफ्रेश रेट चेकर। तो यहाँ पर गाइस आपको बेसिकली जो फिफ्थ फीचर है वो है रिफ्रेश रेट फीचर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पोको M5 4G एक तरीके से गेमिंग स्मार्टफोन है, तो स्क्रीन को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी रिफ्रेश रेट की, जैसे कि जो स्क्रीन की विजिबिलिटी है उसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिले और ऐसे में आपका जो एक्सपीरियंस होगा स्क्रीन को यूज़ करने का, चाहे गेम प्ले करते वक्त या वीडियो प्ले करते वक्त, ऐसे में रिफ्रेश रेट आपकी हेल्प करता है। तो आप अपने रिफ्रेश रेट को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ज़्यादा आपका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, पावर कंजम्पशन भी होगा। तो रिफ्रेश रेट को यहाँ पर कैसे इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको डिस्प्ले के सेटिंग्स में जाना है। डिस्प्ले के सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश रेट का, और यहाँ पर आपको बेसिकली दो ही ऑप्शन मिलता है, एक 90 हर्ट रिफ्रेश रेट और सेकंड है 60 हर्ट रिफ्रेश रेट। तो बेसिकली जितना ये प्राइस में स्मार्टफोन मिल रहा है उसमें आपको दो ही रिफ्रेश रेट मिलता है, 90 हर्ट और 60 हर्ट। तो अगर आप जितना 60 हर्ट लो है तो इसमें आपका पावर कंजम्पशन कम होगा। अगर आप इसको 90 हर्ट्स पे सेट कर देते हैं तो ऐसे में फिर आपका जो पावर कंजम्पशन वो ज़्यादा होगा, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन जो विजिबिलिटी है स्क्रीन की वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर दिखेगी। तो अभी फिलहाल मैं इसको 60 हर्ट पे रखता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली एक रिफ्रेश रेट है जो आपको काम आ सकता है बेटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस पोको M5 4G का जो सिक्स्थ फीचर है वो है डार्क मोड फीचर। तो डार्क मोड फीचर ये बेसिकली कोई न्यू फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही काम का और डेली बेसिस पे यूज़ में आने वाला फीचर है। डार्क मोड ये बेसिकली आपके मोबाइल में यानी कि आपकी आंखों में कंफर्टेबलनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप लेट नाइट तक मोबाइल को यूज़ करते हो तो ऐसे में गाइस यू नो कि जो मोबाइल की ब्राइटर लाइट है वो आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में आंखों में प्रॉब्लम, आंखों में पानी आना, आंखों में जलन होना, ये सब इसी वजह से होता है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम से सेफ रहना तो सिंपल सा आपको डार्क थीम फीचर को जरूर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में और उसके बाद आपको डिस्प्ले के सेक्शंस में जाना है यहाँ पर टैप करके। और जैसे आप डिस्प्ले के सेक्शंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो ब्राइटनेस वाली सेटिंग्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है लाइट मोड, और सेटिंग अगर आप लेट नाइट में मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में आपको डार्क मोड का फीचर इस पर टैप करके अप्लाई कर देना, तो आपको जो पूरा का पूरा स्क्रीन है वो डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा और इसमें आपको बेटर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो यहाँ पर आप अपना डार्क मोड के ऑप्शन को आप शेड्यूल कर सकते हो कि कौन से टाइम पर आपको डार्क मोड को सेट करना है। तो आप उसको यहाँ से कस्टम बेसिस पे सेट कर सकते हो और आप इसमें यहाँ पे टाइमर भी आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलता है मोर डार्क मोड ऑप्शन। जैसे आप इस पर टैप करोगे
उसके बाद आप यहाँ पे पर्सनली एप्लीकेशन में भी आप डार्क मोड के फीचर को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्नैपचैट में डार्क मोड का फीचर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ टैन कर देना है, और उसके बाद जब भी आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो डायरेक्टली डार्क मोड में ही ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप पर्सनली एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन में आपको डार्क मोड का फीचर इंडिविजुअली अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली आपको इस पोको और शाओमी के ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, अदर स्मार्टफोन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो पर्सनली बेसिस पे आप एप्लीकेशन में डार्क मोड का फीचर अप्लाई कर सकते हो, जो एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज़ करते हो। और इसके अलावा आपको इसमें और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि रीडिंग मोड का। तो रीडिंग मोड पे अगर आप यहाँ पे ऑन करते हो तो आपका जो स्क्रीन है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आपका और जो स्क्रीन है वो और बेटर तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये जितने भी सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये बेसिकली डार्क मोड के ही फीचर है, लेकिन इसमें आपकी जो स्क्रीन की लाइट्स है उन्हें आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने नीड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको डेली बेसिस में काम पे आएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। तो इसके अंदर वेरी यूजफुल, यू शुड ट्राई इट आउट। सो पोको M5 4G के टॉप 10 फीचर्स में से जो 7th फीचर है वो है हाइड नॉच का। तो जैसे आप यहाँ पे पोको M5 4G में यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये बीच में एक नॉच का एरिया देखने को मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डिस्टर्ब करता है। अगर आप गेम प्ले करते हो, मूवी प्ले करते हो, तो ऐसे में बीच का जो नॉच का एरिया है ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका फोकस हटाएगा। तो ऐसे में आप इस नॉच के एरिया को यहाँ पर हाइड करके रख सकते हो। हाइड करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च में जो सर्च बार है यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टेटस बार। जैसे आप यहाँ पे स्टेटस बार सर्च करोगे यहाँ पर आपको ये स्टेटस बार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड नॉच का, इस पर आपको टैप करना है और उसके बाद आप अपने नॉच के एरिया को हाइड कर सकते हो। तो जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो जो नॉच का एरिया है वो पूरा का पूरा हाइड हो चुका है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो। और उसके बाद अगर मैं इस पर टैप करूँ डोंट हाइड पे तो फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप नॉच के एरिया को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, उसके बाद अनहाइड कर सकते हो। तो ये इसका यही यूज़ है, बाकी इसके अलावा और इसका कुछ यूज़ नहीं है। सो यहाँ पर अभी पोको M5 4G के जो 8वां फीचर है टॉप 10 फीचर्स में से वो है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो ये बेसिकली जो फीचर है ये आईफोन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज आईफोन में गाइस आपको नीचे की तरफ 3 बटन्स नहीं मिलते जिससे कि आपको फुल स्क्रीन का एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब भी अगर आपको बैक आना है, जब भी आपको फॉरवर्ड जाना है तो आपको स्क्रीन पर टैप करना पड़ता है, लेकिन एंड्रॉइड में आपको नीचे की तरफ ये 3 बटन्स मिलते हैं। तो ऐसे में चाहे तो आप अपने इस पोको M5 4G पे भी आप आईफोन वाला आइकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले का आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में और अभी यहाँ पर आपको टैप करना है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। तो बटन्स पे अगर आप सेट करोगे तो आपको नीचे की तरफ 3 बटन्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स पर अगर आप सेट करोगे तो डायरेक्टली आपका जो स्क्रीन है वो इस तरीके का आइकन्स पे देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली ये आपको ऐसे वाले शेप में देखने को। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो यहाँ पे जो आपका स्क्रीन है ये ऐसे ऑप्शन में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। और उसके बाद अगर आप बैक जाओगे तो ड्रेसिक, उसके बाद अगर आप यहाँ पे डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पर अभी नीचे की तरफ 3 बटन्स नहीं है, और जो आपको आईफोन्स में मिलते हैं इस तरीके के जो ऑप्शन है नीचे अंडरलाइन आपको ऐसे ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो 3 बटन्स है वो यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली ये आपका फुल स्क्रीन डिस्प्ले है जिसको बस आपको आगे पीछे ऐसे स्वाइप अप करके करना है। अगर आपको फिर से और जो 3 बटन्स है वो ऑप्शन चाहिए तो आपको फिर से जाना होगा अपने पोको M5 4G के सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको फिर से टाइप करना होगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। और जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे फिर से आपको यहाँ पे जाना है बटन्स के ऑप्शन पे टैप करना है और नीचे आपको जो बटन्स हैं वो फिर से मिल जाएंगे। दैट्स इट। तो ये बेसिकली आईफोन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, जो आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच कर रहे हैं तो उन्हें इस टाइप के बटन्स की आदत नहीं होती है, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। इस पोको M5 4G का जो 9th फीचर है टॉप 10 फीचर्स में से वो है कंट्रोल सेंटर स्टाइल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अभी जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल। तो ये अभी का करंट स्टाइल है, लेकिन ऐसे कई सारे यूजर्स होते हैं जिन्हें ओल्ड स्टाइल ज़्यादा पसंद होता है, तो आप अपने यहाँ पर जो कंट्रोल के जो सेंटर्स वाले जो स्टाइल्स हैं इन्हें आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल सेंटर स्टाइल। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे कंट्रोल सेंटर स्टाइल, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से आप अपने जो कंट्रोल के जो स्टाइल्स हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। तो अगर मैं ओल्ड वर्जन पे टैप करूँ तो अभी ओल्ड वर्जन पे, उसके बाद अगर मैं जैसे टैप करूँ तो ये पूरा का पूरा जो ओल्ड वर्जन है जो प्रीवियसली होता था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको फिर से चेंज करते हो न्यू पे, तो न्यू पे अगर मैं टैप करूँ तो ये फिर से पूरा का पूरा न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बस अपने सेंटर के स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी यूजफुल है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। इस पोको M5 4G का जो फाइनल टॉप 10 फीचर है जो कि है स्टेटस बार का सेटिंग। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टेटस बार।
स्टेटस बार ये बेसिकली आपके पोको M5 4G में यूज़ में आने वाला डेली बेसिस पे ये फीचर है। तो जैसे आप स्टेटस बार के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर आपको टैप करना है और ये जितनी भी सारे आपको सेटिंग्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल के जो ऊपर के जो स्टेटस बार्स होते हैं उनको यूज़ करने में, उनको ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन मिलता है शो नोटिफिकेशंस आइकन। तो जैसे ही आप इस पर, अभी ये ऑफ है, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो जितने भी नोटिफिकेशन है, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करूँ तो जितने भी सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड, यानी कि जो भी आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड है उनके डेटा का, यानी कि इंटरनेट डेटा का जो स्पीड है उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं इस पर अभी यहाँ पे जैसे मैंने ऑफ किया है, जैसे मैं इसे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर आपको बीच में जो दिख रहा होगा ये एक सेटिंग देखने को मिल रहा होगा, राइट। कनेक्शन का सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये बेसिकली वही सेटिंग है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये पूरा का पूरा जो सेटिंग है वो ऐसे गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैटरी इंडिकेटर। तो अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज देखना है बैटरी का तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ से आप अपने बैटरी का परसेंटेज देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसको इस पर सेट करोगे तो जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पर गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा जो बैटरी परसेंटेज वो गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर, अगर आपको फिर से बैटरी इंडिकेटर चाहिए तो आपको इस पर टैप कर देना है और उसके बाद आपका बैटरी का जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हाइड नॉइस का जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इस पर टैप करते हो तो आपका जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर टैप किया अभी पूरा स्क्रीन हाइड हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट। तो गाइस ये थे इस पोको M5 4G के टॉप 10 और बेस्ट फीचर्स जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आएंगे। तो ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है। इसके रिलेटेड पार्ट 2 भी होगा जिसमें आपको और डिफरेंट टाइप के टॉप फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। दैट्स ऑल अबाउट। टॉपिक एंड करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड चैनल है मेरा गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाकर अपने सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।